आप लोगों को एक इत्तला देना चाहता हूँ। मैं मक्के में इस साल हज के लिए आया हूँ। मैंने जो अपनी आँखों से देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, हज 2024 के ताल्लुक से एक ऐसी वीडियो मक्का शहर से आई है। एक भारतीय हाजी ने इस वीडियो को शेयर किया है और तमाम मुसलमानों को खबरदार किया है। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। स्क्रीन पर आप इस हाजी को देख सकते हैं। यह वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। सभी मुसलमानों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसमें जो बात कही गई है वो बड़ी अहम है। और हमने भी हज 2024 के ताल्लुक से पहले ही कई वीडियोस बना चुके हैं इस ताल्लुक से, जिसके बारे में हाजी साहब बात कर रहे हैं। दोस्तों, जो विज़िट वीज़े या वर्क वीज़े पर या हज वीज़े के अलावा जो जिस वीज़े पर भी हज करने जा रहे हैं या वहाँ पर पहुँच गए हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि सऊदी हुकूमत इस ताल्लुक से बहुत सख्त है और सऊदी पुलिस उन लोगों को चुन चुन कर वहाँ से पकड़ कर उनके पासपोर्ट पर ऐसा ठप्पा लगा रही है कि वो ज़िंदगी में कभी मक्का और मदीना नहीं जा सकते। 10,000 रियाल का जुर्माना भी आयद किया जा रहा है और तकरीबन 6 महीने उनको कैद, 6 माह की कैद भी उनको दिलाई जा रही है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाई। थोड़े से लालच की वजह से ऐसा हो रहा है। अल्लाह ताला हम सभी को अक़ल सलीम अता फरमाए। आप ज़रा इस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस ताल्लुक़ से हम ज़रूर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। मैं हाजी मुबारक आप लोगों को एक इत्तला देना चाहता हूँ। मैं मक्के में इस साल हज के लिए आया हूँ। मैंने जो अपनी आँखों से देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ जो लोग कुछ प्राइवेट से हज के लिए आ रहे हैं या आने वाले हैं, अगर उनका वीज़ा हज का नहीं लगा हुआ है, वो लोग मेहरबानी करके हज के वीज़े के बग़ैर ना आए, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से मस्जिद आयशा पर कई आदमियों को पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे थे और उनके लिए बहुत सख्त सज़ा है। 6 महीने की सज़ा, 11.5 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा है और सारी उम्र के लिए उनके पासपोर्ट को खरूज कर दिया जाएगा। वो फिर कभी सऊदी अरब नहीं आ सकते किसी भी कंडीशन से। आज प्राइवेट वाले अपने 4 पैसे कमाने की गर्ज से कि कुछ हमें फ़ायदा हो जाए, वो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनके बहकावे में ना आए और कुछ सोच समझकर काम करें। आप थोड़ा सा जहन पर जोर दें कि हज कमेटी ने 3.5 लाख रुपए लिए हैं और आपको प्राइवेट वाला 2.5 लाख 3 लाख रुपए या 3.5 लाख में लेकर किस तरह आ रहा है। तो भाई उनके धोखे में बहकावे में ना आए और पूरी तस्दीक करके आए। यहाँ कानूनन बहुत सख्ती है, जगह जगह पुलिस चेक कर रही है। खुदा न खास्ता अगर आप किसी तरह अगर पुलिस के शिकंजे में आ गए तो आपके लिए यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचा दें जो इस साल प्राइवेट हज पर आने की तैयारी कर चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम। तो नाजरीन, आपने सुन लिया है, ये एक भारतीय हाजी हैं जो मक्का मुकर्रमा के अंदर मौजूद है। वहाँ से इन्होंने कितनी ज़बरदस्त जानकारी दी है, हम सभी को सोचने और समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारे एक दोस्त है और उत्तराखंड से उनके वालिदैन हज के लिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि 3,30,100 रुपये कुर्बानी अपनी तरफ से, अगर हाजी कुर्बानी अपनी तरफ से करेगा तो 3,30,100 रुपये उनको जमा करने पड़े। और जिन हजरात की कुर्बानी हज कमेटी की तरफ से है, उन हजरात के 3,45,000
100 रुपये है। जिन हुज्जाज की कुर्बानी कमेटी की तरफ से होगी उनके 3,45,100 रुपये है, और जो हाजी कुर्बानी अपनी तरफ से करेगा उसके 3,30,100 रुपये हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, 2.5 लाख रुपए में लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, तो उनको परेशानी नहीं होगी तो और क्या होगा। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, और ताकि उन लोगों तक ये बात पहुँच जाए जो इन हज वीज़े के अलावा दूसरे वीज़े पर हज करने के लिए जाने वाले हैं। अल्लाह ताला सभी की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप इस वीडियो के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला सभी हुज्जाज किराम के हज को कबूल फरमाए, उनकी दुआओं में हमारा भी हिस्सा अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को हज बैतुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, हज उम्रा करने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।